नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। बदतमीजी की हद पार कर गए अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा बातों को खत्म करना चाहते ही नहीं हैं और यही वजह है कि उन्होंने बातें खत्म की नहीं और वो चीजें वो वापस लेकर आ रहे हैं नॉमिनेशन टास्क में। चाहत की मां ने बोली तब ये बातें हुई कि पुरानी बातें उखाड़ कर लाई हैं, पुरानी बातें तो निकल के अब क्यों बाहर आ रही है, उस पे तो बात हो गई थी ना, वापस से क्यों निकाला। तो फिर वीकेंड के बारे में आपने डिस्कस कर लिया तो चीजें क्लोज हो जानी चाहिए थी, लेकिन चीजें क्लोज नहीं हुई। अविनाश अपनी टीम को बचाने के लिए हदें पार करते हुए नजर आए नॉमिनेशन टास्क में। जब चाहत विंडो पे खड़ी थी जहां पर नंबर गेम चल रहा था, टाइम का तांडव चल रहा था, टाइम को कैलकुलेट आपको करना था, तब वहां पर जो सवाल अविनाश ने चाहत से पूछे वो पूछने लायक थे ही नहीं। असल में चैप्टर क्लोज हो चुका है। चाहत बोल चुकी है कि भैया नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड, अगर है भी तो अविनाश को इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि चाहत अपनी प्राइवेसी रखना चाहती है तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन अविनाश ये पूछ रहे थे चाहत से कि मिस्टर कैसे हैं तुम्हारे, वो कैसे हैं। तो उसके बाद चाहत कहती है ठीक है, इशारों में बात करती है क्योंकि टाइम को कैलकुलेट करना है उनको, उनका माइंड डाइवर्ट ना हो इसकी कोशिश करनी है। उसके बाद अविनाश कहते हैं कि तुम मान रही हो ना कि तुम्हारा है। तो उसके बाद चाहत का रिएक्शन भी नॉर्मल ही होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अविनाश अब क्यों बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे हैं। अगर चाहत का बॉयफ्रेंड है तो अविनाश को क्यों इतनी खुजली है। और विवियन डेसना फिर से अविनाश और ईशा के ग्रुप को ज्वाइन करते हुए दिखे, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि अच्छा नहीं लगा। नूरान के इतने लेक्चर के बाद, काम्या के लेक्चर के बाद वापस से विवियन वहीं चले गए। हालांकि विवियन के पास रास्ता रास्ता है भी नहीं, जैसा कि कशिश ने कहा था। लेकिन अविनाश फिर से उस पॉइंट में आ गए और बॉयफ्रेंड की बातें करने लगे। क्या आपको सही लगता है, ये कमेंट कर जरूर बताइएगा।